ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਿਸਾਰ ਬੀੜ ਬਬਰਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਫਰੀडम फाइटर ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ 104 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਫਰੀडम फाइटर ਦਾ ਪਿੰਡ कहलाया जाता है, किस प्रकार कहलाया जाता है? मेरा नाम कुलबीर सिंह सोल है जी। मेरे फादर साहब सरदार बाज सिंह महान एक फ्रीडम फाइटर थे। वो 26 जनवरी को 3 बजे आखिरी सांस उन्होंने ली इस धरती पर और सदा का विछोड़ा दे के हमारे से चले गए। और ये आपने सवाल किया भी ये फ्रीडम फाइटर का क्यों गाँव है, उसका ये है कि ये पहले ज्वाइंट पंजाब था, तो उस समय जो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने उस जमाने में संघर्ष किया, देश को आज़ाद कराने में संघर्ष किया और आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने हिस्से लिए और अपनी कुर्बानियाँ दी, उनकी कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए तो उस समय की सरकार ने इंदिरा जी का उनका नेहरू जी का समय की बातें हैं ये, प्रताप सिंह कैरो मुख्यमंत्री होते थे। उन्होंने फैसला लिया है इनको कुछ ना कुछ दिया जाए, ये तो बर्बाद हो गए, लड़ाई लड़ते लड़ते उजड़ गए। तो उस समय उनको 12.5 एकड़ जमीन इस गांव में जंगल था। हाँ, हिसार के अंदर जंगल था। ये बीड़ हिसार जंगल था। ये यहाँ 12.5 किले दिए थे 20 साल के लिए लीज के ऊपर। जंगल आबाद करो, आप अपनी खेती को करो, यहाँ से कामयाब हो जाओ। लेकिन उसके बाद हमारा जो पंजाब था 2 टुकड़ों में हो गया, हरियाणा अलग हो गया, पंजाब अलग हो गया। तो यहाँ जब सरकार बनी, हरियाणा गवर्नमेंट बनी, चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने कह दिया भी तुम अब ये ज़मीनें खाली करके यहाँ से जाओ, क्योंकि ये 20 साल के पट्टे पर थी, तुम्हारे को 22 साल हो चुके हैं और ये ज़मीन हरियाणा गवर्नमेंट की ज़मीन है। तो उसका लिए हमने फिर दोबारा नए सिरे से संघर्ष करना पड़ा। कभी हमारी जो आदरणीय प्रधानमंत्री थी मौके पे इंदिरा जी को भी उन्होंने एजुकेशन वहाँ भी लगाया और चौधरी बंसीलाल जी के अगेंस्ट यहाँ एजुकेशन लगा के अपनी आवाज़ उठाने का काम किया। इसी तरह समय में बदलाव आया और उस बदलाव के अंदर मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल बन गए। जो चौधरी देवीलाल जी थे, उन्होंने हमारे बुजुर्गों के साथ जेलें काटी थी, आज़ादी की लड़ाई के अंदर हिस्सेदार थे वो। जब ये अपने बुजुर्ग वहाँ जाके मिले उनसे, तो उन्होंने कहा भी ऐसे करो, मैं फलानी तारीख को आऊँगा और मुझे सरसा रोड के ऊपर आप सब मेरे को इकट्ठे मिलना और वही तराने गाएंगे जो हम जेल में गाते थे। उन्होंने 1-2 घंटा चौधरी देवीलाल जी जो समय दिया उस समय पे आ गए और वहाँ बैठ के उन्होंने बातचीत की, पुरानी यादें ताज़ा की। जब चलने लगे तो कहने लगे भी एक बात मुख्यमंत्री जी हमारी भी सुनते जाओ, हमारे पास ये आदेश है और ये हमारे पास नोटिस आए हुए हैं। उन्होंने उस नोटिस को इन्होंने निरस्त कर दिया और इसको एक मुश्त 500 रुपये पे एकड़ के हिसाब से कहने लगे भी 6,500 रुपये भरो और अपने 12 एकड़ के आप मालिक बन जाओ। इस गांव में कितने स्वतंत्र सेनानी थे? इसमें 400 के करीब थे टोटल। हाँ जी, 402 थे जी। तो उसके बाद ये जो अपना ये फ्रीडम फाइटर का रह गया, इसके अंदर अब कितने और है स्वतंत्र सेनानी इस गांव के अंदर इस टाइम मौजूद हैं? अभी जो स्वतंत्रता सेनानी जो आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले तो अब आखिरी थे, ये जिले के अंदर ही मेरे ख्याल आखिरी थे और है नहीं, सब भगवान को प्यारे हो गए। उनकी औलाद है, वारिस है, जगह जगह बैठे। जब उनका देहांत हुआ तो उनकी तबीयत कैसी थी और वो किस प्रकार का इलाज और किस प्रकार की दवाई चल रही थी? वो बिल्कुल हमेशा ही तंदुरुस्त रहे, उनका खान पान और बड़ा स्वच्छ रहा, साफ सुथरा खान पीन था, जिसकी वजह से इतनी उम्र हो गई उनकी। मैंने सुना है कि वो 26 जनवरी को भी वहाँ पर परेड में जाने के लिए काफी उत्सुक थे। वो क्या था? वो ये था भी 26 जनवरी वाले दिन सुबह तबीयत खराब थी उनकी और उनका इरादा था भी पता लगा भी आज 26 जनवरी है। हालांकि हम डर रहे थे ये जिद करेंगे मेरे को लेके चलो, मैंने अपने देश के झंडे को झूलते हुए देखना चाहते थे। वो हर 26 जनवरी 15 अगस्त को जाते थे और सरकार की तरफ से सम्मानित भी होते थे वहाँ। तो उनके मन के अंदर इच्छा थी, लेकिन वो तबीयत खराब होने की वजह से हमने उनको मना कर दिया। वहाँ जाने की बजाय हम हॉस्पिटल में ले गए। हार्ट के अंदर अटैक आ चुका था हल्का हल्का, वो बढ़ता गया तो डॉक्टर सपरा हॉस्पिटल में हम लेके चले गए। डॉक्टर साइकिल ने उनका ट्रीटमेंट किया, लेकिन 2 घंटे बाद अटैक ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने आखिरी सांस सपरा हॉस्पिटल में। जी। अब आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा और किस प्रकार आप अपना संगतों को मैसेज देना चाहेंगे? मेरी सभी संगतों से प्रार्थना है वो सभी
संगतें जानती हैं, जो उनसे विचार वटांदरे जिनसे हुए हैं, वो एक हरमन प्यारे साथी थे, अपने साथियों के, बच्चों के, बुजुर्गों के, सबके, और एक प्यार था लोगों के साथ। तो मेरी ये प्रार्थना है, आज हमने भूल चुके हैं, कल संस्कार किया था, 27 तारीख को संस्कार किया था अपना, और आज भूल चुके हैं। और 4 तारीख को उनकी अंतिम अरदास होएगी। अखंड पाठ साहब 2 तारीख को रखाए जाएंगे। स्थान गांव बीड़ बबरान, उनका जहां रहस्य है वहीं है। ये बीड़ बबरान, यहाँ पर एक ऐतिहासिक मंदिर भी है, उसी के पास ही पड़ता है जो अपना एक मंदिर है जो है वो उसी रूट से आते हुए जब आएंगे तो रजवाया की से तो रास्ता मंदिर की तरफ निकल जाता है, थोड़ा आगे जाके लेफ्ट साइड को मुड़ते हैं, सरदार बाज सिंह के नाम से ढाणी है, सारा परिवार वहाँ इकट्ठा ही करता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये 4 तारीख का सारा कार्यक्रम रहेगा। टाइम यही अपना 12 बजे के लगभग 12 साढ़े 12 बजे भोग पड़ेंगे, 12 भोग पड़ेंगे। उसके बाद रागी जश्न और क्या अपना चाहे लंगर, उससे पहले सुबह अरदास हो जाएगी, फिर महाराज का स्वरूप संगतों के बीच में ले आया जाएगा और वहाँ बैठ के कीर्तन होएगा। जो हमारे रागी जत्था आएगा और वो कीर्तन करेगा और उसके बाद फिर अरदास होगी, फिर लंगर, अटूट लंगर बरतेगा। बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज और देखी जा रही है कि जैसे कि मैं आप दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर ये लड्डू रखे हुए हैं, जो भी यहाँ पर उनको मिलने के लिए, उनको नतमस्तक होने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, आप उनको ये लड्डू का प्रसाद दे रहे हैं। लड्डुओं का प्रसाद दे रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो ये थी, फादर साहब जो हमारे थे वो बड़े ही खुश मिजाज और खुशी खुशी से यहाँ से रवाना हुए हैं। और 26 जनवरी वाले दिन ही वो, पता नहीं परमात्मा को होगा भी झंडा लहराने की जरूरत ऊपर भी होगी, उनको आवाज मार के परमात्मा ले गया। और यहाँ जिस तरीके से वो लोगों के साथ प्यार करते, लोगों को बुला बुला के, किसी को चाय पिलाना, किसी को लंगर छकाना, किसी को बिठाना, मान सम्मान लोगों का करते, हम भी यही चाहते हैं उसी तरीके से। ये आपके सगे भाई हैं जो आपके साथ? ये मेरे से छोटा है, जो सगा भाई है। मेरे से छोटी मेरी बहन है, उनसे छोटा तीसरे नंबर पे ये। नाम कैसा था आपका? मेरा नाम सुखबीर सिंह है जी। सुखबीर सिंह, क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस प्रकार संगतों को आप स्नेह भेजेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि आपने बहुत सारी संगतों से प्यार था, प्रेम था उनका, आप 4 तारीख को आके उनकी अंतिम अरदास में शामिल हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार बाज सिंह जी इस दुनिया से अकाल चलाना कर चुके हैं, जो कि 4 फरवरी को हिसार 2025 में गांव बीट बबरान के उनके निवास स्थान पर प्रोग्राम रखा गया है। उन्हें अंतिम अरदास का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। आप सब यहाँ पर पहुँचे और तब तक सेनानी को उनके लिए श्रद्धांजलि दें और प्रार्थना करें। मैं आपके लिए और भी नई ताज़ा खबरें लेके आता रहूँगा। मैं आपका दोस्त हरपाल सिंह दत्त, SV न्यूज़, DVM न्यूज़ से अब हम इजाज़त लेते हैं कुछ समय के लिए। धन्यवाद।